जय माता दी भक्तों। अब मैं गुप्त नवरात्रे की पांचवी शक्ति की कथा कहने जा रही हूँ। गुप्त नवरात्रे का मतलब है जो गुप्त इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, वो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना करके हम अपनी गुप्त इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अब पांचवी शक्ति का नाम है भुवनेश्वरी। अब मैं भुवनेश्वरी शक्ति की कथा कहने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने और माँ भगवती की उपासना करें और गुप्त इच्छाएं पूरी करें। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हालेखा हिरिम मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्या और अंग कांति अरुण है। भक्तों की अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये पांचवें स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर की रात्रि में जब ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उसी समय केवल ब्रह्मा अपने व्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है तथा ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश उनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति के भुवनेश्वरी जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण फलदायी दान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संगम में भुवनेश्वरी भुवनेश्वर सदाशिव की द्रवेश होने से योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं 10 सोपान काली तत्व के निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला के से अर्थात व्यक्त जगत में लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जगत जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ, उनके श्री अंगों को शोभा प्रकाश काल के सूर्योदय के समान अरुणाभ, उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों में युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश अंकुश वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मलीन तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभय है। व्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्त वर्णा काली देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं को ब्राह्मणों ने हिमालय पर स्वर्ण कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सींच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणी
प्राणियों का पोषण करने के लिए कारण भगवती भुवनेश्वरी ही साक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्ग मासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। इसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इसका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्र वर्ण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। बोल साचे दरबार की जय, बोल भुवनेश्वरी माता की जय। तूने मेरी मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोल साचे दरबार की जय, बोल भुवनेश्वरी माता की जय।